तो फाइनली वन पीस 1108 फुल चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है वर्ल्ड प्लीज रिस्पॉन्ड। और इसके कलर स्प्रेड में नामी, रॉबिन और ये लड़कियां होती है जो ड्रिंक कर रही है और उनके साथ 3 यॉर्कशायर टेरियर भी होते हैं। ये एक टाइप के डॉग्स होते हैं और ये कलर स्प्रेड वन पीस की नई नॉवेल हीरोइंस को प्रमोट करने के लिए है जिसमें इन सारे कैरेक्टर्स की शॉर्ट स्टोरीज होने वाली है। तो अगर आप इनमें से किसी के फैन हो तो आप उसे चेक कर सकते हो। और ये चैप्टर वही शुरू होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था। ऑगर और डेवन को करीबू पर भरोसा नहीं है, इसलिए करीबू कहता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अगर वो उसे टीच के पास ले जाते हैं तो वो सब बताने के लिए रेडी है। पर ऑगर और डेवन उसे अपने साथ ले जाते हैं या नहीं वो चीज इस चैप्टर में नहीं दिखाई है। फिर हमें एगहेड में मौजूद सभी 9 वाइस एडमिरल्स के नाम दिखाए जाते हैं और ये रहे उन एडमिरल्स के नाम जो हमें पता नहीं थे। और मरीन्स को पैसिफिस्टर्स से बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उनकी बबल शील्ड कैनन बॉल्स को रोक रही है। इसलिए डॉबरमैन सभी वाइस एडमिरल्स को बोनी को ढूंढने का ऑर्डर देता है क्योंकि अगर वो बोनी को मार देते हैं तो उन्हें सभी पैसिफिस्टर्स पर कंट्रोल मिल जाएगा। वाइस एडमिरल टोसा फ्रैंकी के ग्रुप को चेस कर रहा है और वो उन पे तोसागामी यानी अर्थ टी-बाइट नाम के एक ग्रैपलिंग टेक्निक से अटैक करने की कोशिश कर रहा है जो 10 शिगन्स जितना पावरफुल है। लेकिन टोसा को डोरी और ब्रॉगी कुचल देते हैं। डोरी और ब्रॉगी कुछ जायंट वॉरियर्स को फ्रैंकी के ग्रुप के साथ जाने के लिए कहते हैं ताकि वो अपनी शिप तक पहुंच जाए। लेकिन बोनी उन्हें बताती है कि लूफी, सांजी और वेगापंक अभी भी वही है, इसलिए डोरी और ब्रॉगी उनकी हेल्प करने के लिए वहां जाते हैं। डोरी कहता है वेगापंक ये वही होगा ना जिसके बारे में हमें स्कॉलर ने बताया था। अब यहाँ पर स्कॉलर मतलब सोल होगा। फिर हम वाइस एडमिरल ब्लूग्रास और डॉल को देख सकते हैं जो एक सी बीस्ट वेपन पर सवार है। ब्लूग्रास डॉल से पूछती है कि उसने कभी जायंट्स की पावर को देखा है। डॉल जवाब देती है कि वो 20 साल पहले सोल के अंडर काम करती थी। इस चैप्टर में जोरो, जिनबे, ब्रूक या उसब के ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं है। फिर हम लूफी के ग्रुप को भी देख सकते हैं जहां पर वेगापंक लूफी और सांजी से कहता है कि उसे यही छोड़ दे। वेगापंक भी पहले भागने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है और वेगापंक उनसे कहता है कि एगेड आइलैंड पर कुछ ऐसा है जो मुझे प्रोटेक्ट करना है। और वेगापंक लूफी से कहता है कि बोनी को बचाना। वेगापंक ने सोचा था कि जब बोनी बड़ी हो जाएगी ना तब उसे पैसिफिस्टर्स पर कंट्रोल का पता चलेगा, लेकिन अब जब सबको पता चल ही गया तो सब लोग बोनी को टारगेट करेंगे। और इसी दौरान सैटर्न रिकवर होकर लूफी के सामने आ जाता है और सैटर्न यहाँ पर अपने एक नए फॉर्म में होता है। शायद ये उसका 100% एनिमल फॉर्म है जो कि मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था। सैटर्न की बॉडी अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है और एक स्पाइडर की तरह है जिसकी बड़ी डरावनी आंखें है और लगता है कि अब उसके पास सिर्फ पैर है और कोई हाथ नहीं। सैटर्न लूफी और सांजी पर पॉइजनस लेग से अटैक करता है पर लूफी उसके मजे लेते हुए सबको डॉज करता है। सांजी भी वेगापंक को उठाकर सैटर्न के अटैक से बचाता है जिस पर वेगापंक कहता है अरे मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो सांजी। तो सांजी कहता है हाँ बस अब शांत रहो। और तभी अचानक से किजारू आ जाता है और सांजी को किक मारता है जिससे वेगापंक नीचे गिर जाता है और किजारू से अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड से स्टैब करता है। और ये सब देखकर लूफी सांजी से कहता है कि वेगापंक को उठाकर भाग जाए। फिर लूफी अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो बहुत ही सीरियस लग रहा है। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं। लूफी सैटर्न के सर को अपने लेफ्ट हाथ से और किजारू की पूरी बॉडी को अपने राइट हाथ से एक साथ पकड़ता है जिसकी वजह से किजारू के मुंह से खून भी निकलता है। और लूफी हंसते हुए कहता है तुम लोग कुछ भी कर लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सांजी और वेगापंक अब लड़ाई से दूर आ चुके हैं और उन्हें लूफी का जायंट फॉर्म दूर से दिख रहा है। और सांजी को ये देखकर हैरानी होती है कि वेगापंक इतना इंजर होने पर भी मुस्कुरा रहा है। तो सांजी वेगापंक से पूछता है क्या तुम जिंदा हो और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर हम पंक रिकॉर्ड्स के लैब का सीन देख सकते हैं जहां पर अचानक से एक स्क्रीन पर वेगापंक का चेहरा दिखाई देता है और फिर वो बात करना शुरू करता है। और ये चीज भी मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में ही प्रेडिक्ट की थी। तो वेगापंक कहता है हेलो वर्ल्ड प्लीज रिस्पॉन्ड और फिर कहता है मैं जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक हूँ और मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग मैसेज देने जा रहा हूँ लेकिन यही इस दुनिया का सच है। और फिर कहता है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।